आज मैं आपको बी ट्री में डिलीट कैसे की जाता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ये बताने जा रहा हूं। तो बी ट्री में डिलीट करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जो बी ट्री आपको गिवन है उसका ऑर्डर आप चेक करिए। देखिए मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी बी ट्री का ऑर्डर एम है तो उसमें आप कैसे क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कैसे पता लगानी है। अगर ऑर्डर एम है तो m-1 जो होगी वो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ की होगी। और मिनिमम नंबर ऑफ कीज कैसे निकालते हैं, m/2 का मॉड -1। तो ये हमारे मिनिमम नंबर ऑफ की और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हो गए। अगर ऑर्डर गिवन है तो हम दो चीजें और पता कर सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम चाइल्ड कितने रहेंगे और मिनिमम चाइल्ड कितने रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नोड बी ट्री में किसी पर्टिकुलर नोड में कोई एलिमेंट डिलीट करना है। देखिए डिलीट करने के लिए दो मेथड होते हैं। सबसे पहले आपको दो टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेंगी, वो दोनों टेक्निक मैंने यहां पे लिख रखी हैं। सबसे पहली टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बोरो मेथड, और दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन या मर्ज मेथड। बोरो मेथड और फ्यूजन या मर्ज कैसे अप्लाई किया जाता है उसके लिए मैंने यहां पे बहुत सिंपलेस्ट वे में एक एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बोरो टेक्निक क्या है या फ्यूजन या मर्ज मेथड क्या है। देखिए सबसे पहले सपोज करिए ये एक ट्री गिवन है और इसमें मुझे एक डिलीट करना है एलिमेंट 6। तो 6 एलिमेंट को डिलीट करने, देखिए डिलीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो जो डिलीटेड एलिमेंट है वो लीफ नोड में प्रेजेंट होगा या फिर वो इंटरनल नोड होगा। तो यहां पे मैं 6 को डिलीट कर रहा हूं, लेकिन दोनों ही केस में इंटरनल नोड हो या वो लीफ नोड हो, दोनों ही केस में आपको इन्हीं दोनों टेक्निक से काम चलाना है। बोरो मेथड लगेगा या फ्यूजन मेथड लगेगा, दोनों टेक्निक के अलावा और कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं होता जिसको हम अप्लाई करें। तो सबसे पहले इसके थ्रू देखते हैं कि हम कैसे बोरो मेथड अप्लाई करते हैं। सपोज करिए मुझे एलिमेंट डिलीट करना था, वो एलिमेंट है 6। इस 6 एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। 6 कहां पे प्रेजेंट है, 6 एक लीफ नोड है और ये 6 के, अगर मैं 6 को डिलीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, इस 6 को मैं अगर डिलीट करता हूं तो यहां पे जो इस नोड के अंदर जो वैल्यू है वो सिंगल एलिमेंट बचता है। और सिंगल एलिमेंट अगर बचेगा तो मेरे पास जो बी ट्री की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी रह सकती है, 2। ये ऑर्डर 5 है तो मिनिमम एलिमेंट कितने रह सकते हैं, 2। अब यहां पे मिनिमम एलिमेंट 2 रहेंगे तो क्या होगा, ये बी ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट होगी और यहां पे अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। बी ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है और अंडरफ्लो की कंडीशन आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे अपने नेबर्स से, नेबर्स का मतलब क्या हुआ, इसका जो लेफ्ट सिबलिंग है या इसका जो राइट सिबलिंग है उससे आपको कुछ बोरो करना है। तो बोरो करने के लिए आपको कैसे, अगर मैं लेफ्ट, किससे बोरो करेंगे आप, सबसे पहली बात अगर मैं इस वाले एलिमेंट से बोरो करता हूं, यहां पे क्या है, मेरे राइट जो सिबलिंग है उसमें 2 एलिमेंट है तो मैं यहां पे बोरो नहीं कर पाऊंगा। यहां से अगर मैं बोरो करता हूं तो फिर से वही अंडरफ्लो की कंडीशन इस नोड में क्रिएट हो जाएगी। तो मैं अपने लेफ्ट सिबलिंग से बोरो कर रहा हूं। देखिए बोरो करते समय आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, ये जो एलिमेंट है, मैं अगर सिंपली इस एलिमेंट को यहां से, ऐसे नहीं होता बोरो कि मैं इसको उठाया और मैंने यहां पे 3 यहां पे पहुंचा दिया और 6 को डिलीट कर दिया। सपोज करिए मैंने 3 को उठा के यहां से यहां पे पहुंचा दिया, तो ये क्या हुआ, ये सिंपली बोरो, इस तरीके से मुझे बोरो नहीं करना, मुझे अभी कुछ एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि मैं इस तरीके से बोरो करूंगा तो बाइनरी, ये जो मेरा बी ट्री है ये एक्चुअल में है क्या, ये तो बीएसटी की प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे 4 के राइट साइड में 3 आ गया, तो बीएसटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 के रूट नोड के राइट साइड में हमेशा रूट से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 ये प्रॉपर्टी वायलेट हुई और ये बी ट्री नहीं रह गया। तो इस तरीके से बोरो नहीं करना है। फिर बोरो हमें कैसे करना है, देखिए बोरो करने के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट है उसमें हमारे पास 6 है, 6 को मुझे यहाँ से डिलीट करना है और ये एलिमेंट यहां से बोरो करना है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है 3, इसको आपको ऊपर पहुंचाना होगा, 3 को ऊपर पहुंचाना होगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बोरो करेंगे। 4 आपके पास, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर गया, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एलिमेंट 6 है, मुझे डिलीट करना है, ये एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। तो अब मेरे पास नई नोड क्या हो गई, ये मेरे पास आया 3 and 8 आ गया। अब इस वाली नोट से मैंने बोरो किया था, ये बोरो अपने ये एलिमेंट जो है इससे एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जाएगा, कौन सा, इसके लेफ्ट वाली, अगर ये लेफ्ट सिबलिंग से कर रहा है तो जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू वाला एलिमेंट होगा वो ऊपर जाएगा।
पेरेंट नोड में, और पेरेंट नोड से जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 और 2 बच गया, 1 और 2, 3 ऊपर गया, 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, तो 4 इसकी जगह आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास, 4 और 7, 4 और 7, और 8 के इधर 9 और 10 तो ऑलरेडी हैं, तो ये यहाँ पे 9 और 10 अपने पास पहले से थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि बोरो मेथड में आपको ये देखना है कि वो जिस पर्टिकुलर नोड से आप बोरो कर रहे हैं वो लेफ्ट में है कि राइट में है। सपोज करिए आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट होते हैं और आपने बोरो करना है, तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट है ये ऊपर चला जाता। तो आपको सबसे पहला, अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो बोरो मेथड आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि ये अंडरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है। अगर अंडरफ्लो की कंडीशन है तो आप सिंपली बोरो करेंगे, और अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो आप उस एलिमेंट को ऐसे ही निकाल सकते हैं। सपोज क्या अंडरफ्लो की कंडीशन का मतलब ये, जैसे मेरे पास ये यहाँ पे 6 है, 6 के अलावा मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट होते, सपोज करिए मेरे पास 3 एलिमेंट होते, अब मुझसे कहा जाता 5 को डिलीट करो, तो मैं यहाँ पे सिंपली 5 को उठा के यहाँ से कट कर देता। तो इस कट करने से मैं क्या होगा, ये इसमें ऑलरेडी 3 एलिमेंट है, मिनिमम कितने रह सकते हैं, 2, तो अब डिलीट करने के बाद 2 बचते हैं, तो यहाँ पे अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं आ रही है। अगर एक एलिमेंट इसमें और ज्यादा होता तो मैं सिंपली डिलीट कर देता, लेकिन जब अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी तब मैं बोरो करूंगा। तो एक केस हो गया ये बोरो वाला। अब देखिए दूसरा केस क्या बनता है, कब हमें फ्यूजन मेथड का अप्लाई करना है। बी ट्री के डिलीशन में फ्यूजन मेथड का अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैंने बहुत सिंपलेस्ट एक एग्जांपल लेके आपको यहां पे समझा रखा है। देखिए किस तरीके से मैं समझा रहा हूं। एक सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया, 3 और 7 ऊपर है रूट नोड में, और 1 2 4 5 8 9। अब यहां पे आपको क्या काम करना है, इस पर्टिकुलर नोड को ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर नोड को आपको डिलीट करना है, 4 और 5 को। अगर आप 4 को डिलीट करते हैं तो आप अपने नेबर्स, यहां पे जैसे ही आप 4 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, यहां पे सिंगल एलिमेंट बनेगा, और सिंगल एलिमेंट बनने के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी रह सकती हैं, 2। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, अंडरफ्लो की कंडीशन क्रिएट हो रही है। अंडरफ्लो की कंडीशन क्रिएट से बचने के लिए आप अपने नेबर्स के पास जाके मदद मांगेंगे। आपने नेबर से हेल्प मांगी, नेबर खुद बैठा हुआ है, कह रहा है कि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 है, अगर मैं तुमको दे दूंगा तो मैं अंडरफ्लो में आ जाऊंगा। तो आपने कहा ठीक है मैं लेफ्ट नेबर से बात करता हूं। आपने लेफ्ट नेबर से पूछा, इसके पास खुद ऑलरेडी 2 कीज हैं, अगर ये आपको दे देगा तो खुद अंडरफ्लो में आ जाएगा। तो आपके दोनों नेबर्स जो हैं आपको धोखा दे दिया एक तरीके से यहां पे। तो अब जब नेबर्स ने धोखा दे दिया, मतलब बोरो मेथड फॉलो नहीं हुआ, जब नेबर्स धोखा दे देंगे तब हम क्या करेंगे, फ्यूजन मेथड अप्लाई करेंगे, मर्ज मेथड अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं। 4 को डिलीट करना है, 4 को डिलीट करते समय ये जो 3 है इसका भी रोल रहेगा। क्या रोल रहेगा 3 का, 3 जो है वो नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा। ऑब्वियसली 4 को तो डिलीट होना ही है, तो 4 डिलीट होने के बाद अब रूट नोड में केवल 7 बचेगा, 7, ये 7 मेरे पास रूट नोड में आ गया। और यहां पे क्या कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 नीचे आ गया, 5 1, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, 1 1 इधर आ गया, 2 3 और 5, ये मेरे पास आ गए 7 के लेफ्ट में। और ऑब्वियसली बीएसटी है तो 7 के लेफ्ट में छोटे रहेंगे। और यहां पे क्या बच गया मेरे पास, यहां पे ऑलरेडी मेरे पास जो पहले से चलता हुआ आ रहा था 8 और 9, 8 और 9। तो इस तरीके से आपने देखा जब आपको बोरो मेथड आप अप्लाई ना कर पाए कहीं पे, तो आपको फ्यूजन मेथड अप्लाई करना है, मर्ज करना है, और इस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ये अब आप कोई कहेगा कि यहां पे सिंगल की बची है, सिंगल की बचती है, इट इज ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रूट नोड में। केवल बी ट्री में जब रूट नोड होगा तब वहां पे सिंगल की एक्सेप्टेबल है, टोटली एक्सेप्टेबल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और किसी पॉइंट पे, रूट नोड के अलावा किसी पॉइंट पे मिनिमम नंबर ऑफ कीज की रेस्ट्रिक्शन रहेगी, और वो कैसे निकलेगी यहां पे मैंने सब और बता रखा है। तो ये आपको डिलीट करते समय ध्यान देना है। और डिलीट करने के और भी बहुत सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं, जिनको मैं एक सेपरेट वीडियोज बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कहां पे कौन कौन से डिफरेंट केस बनेंगे वो बताऊंगा, और फ्यूजन और बोरो मेथड को अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहां पे अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो डिलीशन का आपको, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।